ये रिकॉर्डिंग ऑप्शन। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारा लगभग सब विषय हो चुके हैं। अब जब कभी भी हमें पत्रिका लिखने को आती है तो या कोई दिखाने आता है, आप डायरेक्ट देखना शुरू कर देते हैं और उसको कुछ लिख के नहीं देते। तो या तो कुछ लोग बनवाने के लिए आपको देते हैं, अगर बनवाने के लिए देते हैं तो आप डेट टाइम प्लेस ले लीजिए और उसको कहिए कि 2 या 3 दिन लगेंगे लिखने में पूरा, है ना। उसके बाद जो उसको पूछना है वो आके पूछ सकता है। एक तरीका तो ये, तो आप अपने लेटर पेड पर डेट टाइम प्लेस लिखवाएं। कोई नाम रखना हो आपको उसका, अपने सेंटर का, वो रख दीजिए। फिर डेट टाइम प्लेस हो, उसमें जन्म नक्षत्र का कॉलम भी हो और जन्म राशि का भी, ठीक। और एक साइड बस जन्म चार्ट का, ये वाला चार्ट बनाने का प्रोफार्मा बना हुआ हो। उसके बाद जब शुरुआत करेंगे तो आप लग्न से ही देखकर ही लिखिए। तो इसके बारे में व्यक्ति विशेषता मैंने पहले लिख दी, जैसे कि इस व्यक्ति का लग्न हम देखें, अब विचार करें। ये अभी उसमें भी डाली है, केपी नाड़ी ग्रुप में पत्रिका। तो धनु लग्न की पत्रिका है, तो धनु लग्न संबंधी सारी बातें इसमें लिखना शुरू करें कि व्यक्ति समझदार होता है, बहुत कम लोगों को लग्न मिलता है, ठीक। फिर लग्नेश कहाँ है उसकी स्थिति देखिए। तो लग्नेश जो है शनि की राशि में है। तो शनि की राशि में गुरु जो है कमजोर ही माना कमजोर जाता है। होगी। हाँ, तो यहाँ स्थान की हानि भी कर रहा, लेकिन दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि उसके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही, वो संभाल लेगा। सातवीं दृष्टि भाग्य पर है, लेकिन चूंकि कमजोर है तो बहुत अच्छा भी नहीं फल देगा वो। 7 8 9 नवम, तो ये लाभ भाव पर भी दृष्टि है, लेकिन वह शुक्र की राशि है। शनि स्वयं कमजोर पड़ जाए, गुरु स्वयं कमजोर पड़ जाने से, लग्नेश के कमजोर हो जाने से वो बाकी भावों को जैसी बिजली चाहिए वैसी बिजली प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि लग्न ही पावर हाउस होता है। अब लग्न के ऊपर देखिए आप, तो सूर्य शनि की दृष्टि। एक चीज पूछनी थी यहाँ, जैसे यहाँ पे गुरु शनि की राशि में, अभी आपने जो पत्रिका दी थी हमारे ग्रुप में, उसमें गुरु सूर्य की राशि में है, सिंह राशि में, तो क्या हाँ। सिंह राशि में भी कमजोर होगा? नहीं नहीं, उससे उसकी क्या दुश्मनी है गुरु की सूर्य से। हाँ, न्यूट्रल रहेगा वो तो। हाँ, शनि से थोड़ा सा रहता है। है ना। तो सप्तम भाव में सूर्य शनि है, तो लग्न पर देख ही रहे। अब यहाँ सूर्य कमजोर हो गया शनि की वजह से, है ना। तो एक तो सूर्य का उपाय बताएंगे आप इसको कि भाई रोज सूर्य को जल चढ़ाए और उसमें काले तिल मिला ले या अपना सरसों के तेल की कुछ बूंदे मिला ले, ये होगा। अब शनि जब यहाँ पर है तो सूर्य तो पीड़ित हुआ ही हुआ है। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है, वहां सूर्य की राशि है, तो भाग्य भी कमजोर हो गया, है ना। लग्न कमजोर हुआ, कमजोर हुआ तो 7 8 9 10, दसम दृष्टि उसकी चतुर्थ भाव पर है, प्रॉपर्टी के मैटर में। तो शनि जहां बैठता वहां अच्छा रखता, जहां दृष्टि होती इन भाव संबंधी फलों को कमजोर कर देता है। जैसे कि मैंने लिखा ना, इस व्यक्ति का मकान तक बिक गया कर्ज में। अब पत्रिका देखें तो मंगलिक पत्रिका है, मंगल अष्टम भाव में है, कमजोर है। तो किसी भी भाव का स्वामी अगर 6 8 12 में जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। तो मंगल जो है यहाँ पर, है ना, एक तो पंचम भाव का स्वामी होके गया है, तो संतान के मैटर में उस व्यक्ति को संतानों से अपेक्षित सुख नहीं मिलेगा। या हम ये कहें, या तो संतान नहीं होगी और हुई तो उसके काम नहीं आएगी। तो इनके भी 2 संतान हैं, दोनों ही ऐसी हैं, बस पढ़ लिख रहे हैं जैसे तैसे, कोई पिताजी को हेल्प नहीं कर पाएंगे लाइफ में, खुद के ही रोटी कमा लें, बड़ी बात। तो सर आपने यहाँ पे बताया कि हम शनि सूर्य शनि के साथ है, तो हम शनि के उपाय बताएं। तो अगर सर हम यहाँ कोऑर्डिनेटर देखें तो 6 और 9 है, तो हम सूर्य के उपाय करेंगे तो सर्विस और भाग्य तो हम नहीं नहीं नहीं, मजबूत कर रहे हैं, पर हम बीमारी भी तो बढ़ रही है। नहीं नहीं, हमें बस पहले तो वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं कि सूर्य कमजोर है शनि की वजह से, अच्छा, ठीक। तो सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये ना देखें कि सूर्य किन भावों का है ना, वो फिर गलत हो जाएगा। अभी आप वैदिक की बात कर रहे हैं, अभी हम वैदिक ज्योतिष सर की। उपाय किस बेस पे बताएं, वैदिक को देख के कि ये वैदिक जो हमारे के सभी सभी जो आपको आते हो, तो हमें और सभी जैसे लेना हमें पड़ता मुझे है। वैदिक तो नहीं आता, मुझे बस केपी और ये आपसे हाँ, तो खनाड़ी। केपी में एकदम उपाय नहीं होते हैं, वो तो हमने निकाल हाँ, रखे है नहीं। तो ओके पहले तो वैदिक ज्योतिष का जो उपाय कि कौन सा ग्रह कमजोर है वो देखे ना हम तो। ओके।
ना, तो यहाँ पर ये सूर्य कमजोर पड़ गया और सूर्य यहाँ पे इनका भाग्येश भी है ना। अब यहाँ पर ये ना करें कि भाई इनको भाग्य से संबंधित अपन स्टोन पहना दे, वो नहीं करना, वो बात की बात है। तो पहले तो ये देख लिया, फिर केतु इनके छठे भाव में है तो इनको खान पान में एसिडिक चीजों का ध्यान रखना है। राहु 12वें में आ गया है ना। ये अब यहाँ पर तो ये राहु 12वें भाव में, तो बाहरी स्थानों से लाभ मिलता है इनको आकस्मिक रूप से। चंद्रमा शुक्र के साथ पंचम भाव में ठीक स्थिति में है, वो बुरा नहीं है। अब सूचक के तौर पे देखें तो चंद्रमा जो है 4, 8, 5, 6, 11 का सूचक है। तो पहले तो हमने ये वैदिक ज्योतिष से नजर डाल ली। अब व्यक्ति के कामकाज की बात करें, वो कह रहा है कि मैं बिजनेस करता हूँ, तो चलिए भाई इसके भाग में बिजनेस करना था क्या। तो सबसे पहले तो लग्न को चेक करें, लग्न कहीं कमजोर तो नहीं है। तो लग्न का उपस्वामी है गुरु, गुरु को चेक किया 1, 3, 4, इन्हीं भावों का सूचक मिलेगा वो गुरु। हम इधर भी सूचक टेबल भी खोल लेते हैं तो आपको पता लग जाए। ये गुरु को देखिए 3, 3 के बाद गुरु यहाँ पर सीधे 4, बस गुरु 3, 4 और एक आ गया 1, 3, 4, 1 का ही सूचक है ना, 1, 3, 4 का। तो बुरा नहीं है, व्यक्ति एक्टिव रहेगा, तीसरा भाव जुड़ने से, स्व प्रयास का भाव है। ठीक, अब 10वें भाव का उपस्वामी कौन है? बुध। बुध को देखें हम, बुध का संबंध क्या 7 से है, 2, 7, 10, 11 में से 3, उसके बाद बुध है 7। देखिए 10 का संबंध हो गया 7 से, है ना, और बुध व्यापारी भी, तो ये व्यापार करेंगे। फिर बुध 1 का भी है, 4 का भी है, ठीक, और 7 और 10, तो 100% इनके भाग्य में जो है व्यापार तो आ ही गया। ठीक है, अब किस चीज का? तो 10 और 7 को मिला है। 7वें का कौन है? राहु। राहु को चेक करें, राहु 7 का है, 7 से कोई बिजनेस नहीं निकलता है। और राहु कहाँ का है? चेक करें 10, 10 से भी कोई बिजनेस नहीं मिलता। और राहु कहाँ का? नहीं है, तो पर इस 12 मामले में केवल, हाँ राहु 12 का है, तो 12 हो गया अस्पताल ना, अस्पताल, जेल, जेल। इनसे संबंधित वस्तुओं का। तो ये इनका दवाइयों का ही बिजनेस है। ठीक है, अब ये तो हमने बता दिया कि व्यक्ति आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम ठीक चलेगा नहीं चलेगा ये तो दशा भुक्ति अंतर पर निर्भर करता है। जैसे अब दशा इनको लग गई राहु की, तो हम राहु के सूचक उठा के देखें, तभी हमने देखा राहु 7 का है, और 12 का है। 7, 12, 7 और 12 का है। 7 और 12 का होने से वो बिजनेस के लिए ठीक है, ठीक। लेकिन आज राहु गोचर में कहाँ चल रहा है उसको देखें, तो गोचर में राहु चल रहा है सूर्य के नक्षत्र में। तो सूर्य को देखें कि सूर्य किन भावों का सूचक है। सूर्य 8, ये मानसिक तनाव का हो गया। फिर सूर्य 6, 8, 6 हो गया। और सूर्य 5, 8, 6, 5, यानी 5, 8, 6 का संयोग बना। और 12, ये ले लीजिए 5, 8, 12 पूरा मिल गया, है ना। और संतान के कारण सर? 9 का भी नहीं, नहीं संतान की बात नहीं कर रहे हम, अभी उसके बिजनेस की बात कर रहे हैं, अच्छा, बिजनेस। है ना। तो राहु जो कि उसके क्या बोलते हैं 7वें भाव व्यापार का सूचक होकर और दशा स्वामी के रूप में 5, 8, 12 का सूचक है, तो राहु अपने दशा भुक्ति अंतर में वो फल तो नहीं देना जिससे चाहिए उनको, है ना, हानि होगी। आप इधर भी देखिए, ये देखिए राहु 5, 8, 12, 7, 10 का सूचक है ना, तो ये हत्ता अच्छा फल नहीं देगा। तो अब ये राहु की दशा तो बहुत लंबी चलेगी, तो क्या ऐसे ही रहेगा? बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। अगर किसी बीच में कोई 2, 6, 10, 11 वाला कोई भक्ति स्वामी आ भी गया तो वो थोड़ा फायदा देगा, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि दशा स्वामी का सिर पे हाथ कमजोर है। तो इनके लिए बुरा और क्या है? केतु। देखिए केतु में भी 5, 8, 12 का संयोग है ना। और सूर्य को आप देखेंगे तो 6, 9, 5, 8, 12, सूर्य को और देख लीजिए आप, सूर्य भी दशा भुक्ति अंतर में गोचर में आएगा तो भी तकलीफ देगा। ये सूर्य को देखा आप, तो सूर्य है 8, 6 और 5, 12, ये 8, 6, 5, 8, 12 हो गए।
सूर्य का भी 9 भी आ गया। अब यहाँ पर 10 और 11 आ जाता तो थोड़ा उसको संभाल लेता। तो जब कभी भी दशा भुक्ति अंतर में सूर्य आएगा तब भी प्रॉब्लम है। अब इनको गुरु चल रहे हैं कब तक? ये 29 अप्रैल तक गुरु। तो गुरु सूचक के रूप में क्या है? तो लग्न के स्वामी हमने देखा था, बस वो 1 3 4 से जुड़ा हुआ है। तो 1 3 4 तो साधारण हो गए। अब गुरु के बाद आ जाएगा शनि। तो शनि को देखें कि राहु में शनि में क्या मिलेगा। तो शनि को देखिए, शनि किन किन भावों का बन रहा है? शनि 12 7, 12 7 और 2 3, 2 3, 12 7 2 3, 12 7 2 3, यानी कि 3 12 7। अब ये व्यापार के लिए इनकी यात्रा भी होगी, है ना, क्योंकि 3 12 भी आ गया। तो व्यापार के सिलसिले में इनकी यात्रा भी होगी। शनि को अगर हम अब अभी तो खैर शनि चल रहा है चंद्रमा के नक्षत्र, अब अप्रैल में शनि की क्या पोजीशन होगी वो देख लेते हैं। अप्रैल ये ना मई ले लेते हैं क्योंकि 29 अप्रैल ही है। मई, मई में आप शनि को देखिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Sir, you are not audible. Excuse me, sir.
हेलो हेलो। हाँ जी सर, अब आ रही है। यस सर, आ गई है सर। वो लगता है म्यूट हो गया होगा गलती से। हाँ जी, ठीक है, अब आवाज आ रही ना? हाँ जी सर। तो मैं बता रहा था कि इनको जैसे अब आगे शनि की भुक्ति लगेगी, ये 29 अप्रैल से। तो शनि का हमने तब का गोचर देखा, तब शनि मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो फिर मंगल के सूचक देखे कि क्या मंगल क्या फल देगा। तो मंगल को देखा था तो 7, और उसके बाद मंगल 8, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 5। देखिए 5, 8 फिर जुड़ गया और ये 12 फिर आ गया। यानी शनि का जब इनको अंतर आएगा राहु में शनि का, तो वो भी कोई अच्छा फायदा नहीं देने वाला है। तो कुल मिला के इनकी लाइफ में बड़ा अप्स एंड डाउन बने हुए हैं। अब इधर सूचकों का आप इधर से भी देख सकते हैं, नाड़ी टेबल से। ये देखिए, तो ये मंगल देखिए 5, 8, 12, 2, 3, 7। केतु के परिवार में भी 5, 8, 12 है। ये सूर्य में भी 5, 8, 12 है, शनि में भी 5, 8, 12 है, राहु में 5, 8, 12, मंगल में 5, 8, 12। इस वजह से इस व्यक्ति को जो है कभी भी बिजनेस में फायदा नहीं रहा है ना। वो तो 11 साथ में आया कुछ जगह, तो समझिए कि बच गया, नहीं तो ये मंगल का तो इनको पूरी तरह से बेकार ही जाने वाला है समय। अब राहु की दशा चल रही है ऊपर से, तो जाहिर है राहु में जब मंगल का अंतर हो, या राहु में केतु का अंतर हो, या सूर्य का हो, या शनि का आएगा, तो कोई बहुत अच्छा फल नहीं देगा, नुकसान ही होना है। ठीक, ये मैं बोल रहा था। फिर इनकी हालत क्या सुधरेगी, तो नहीं सुधरेगी, वो आपने देख लिया है ना। तो अब यही का यही अभी जो ग्रुप में चल रहा है क्वेश्चन यही डाला है, तो अब आप ऐसा लिख कर भेजिए उसमें, है ना। हर कोई आप चाहे तो कागज पे लिख लें खास पॉइंट, और वही पॉइंट का फोटो खींच के भेज दीजिए, ये भी चलेगा। अब हम दूसरा लेते हैं। ये व्यक्ति, ये व्यक्ति का डिटेल में आपको बता दूं। ये देखिए 29/10। आपने जो हम लोगों को दिया था वो देखें सर। हाँ, एक मिनट इसको भी देख लें। 29/10/1979, 2:21 कलकत्ता। ये आदमी अमेरिका में जॉब करता है और इसके ऊपर अभी जो है आरोप लगे हैं, है ना। आरोप लगे हैं, आरोप ऐसे लगे हैं कि इसका जॉब जा सकता है। तो क्या बचेगा या जाएगा, सीधी सी बात है। दशा भुक्ति अंतर में 5, 8, 12 आ जाएगा तो लॉस होगा। तो गुरु की दशा चल रही है, गुरु में देखिए गुरु सूचक है 5, 8, 12, 6, 8, 12 सब आ गया। और फिर चंद्रमा का अंतर चल रहा है, तो चंद्रमा में देखिए 5, 12, 5, 8, 5, 8, 12 सब 12 आ गए सर। हाँ। है ना। ये फिर आगे मंगल आ जाएगा, फिर मंगल में भी यूं देखा जाए तो 5, 8, 12। राहु में और खराब स्थिति है ना। 12 मार्च के बाद राहु लगेगा, राहु भी 5, 8, 12 और 6, 8, 12 को सूचित कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप में इन्हें जेल भी हो सकती है, ये पक्का है। तो यहाँ पर एकदम शनि हमें में दिख, दिख रहा है सर 6, 11, तो जॉब मिल सकती है फिर। जॉब तो है, लेकिन अब जॉब पर वो आ गया, आरोप प्रत्यारोप लग गए, किसी ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया, लेडी ने। हम्म। तो बस उस चक्कर में जो है ये 5, 8, 12 ऑपरेट हो गया। तो मुश्किल लग रहा है मुझे तो इनका छूटना। अब ऐसे में 12वें भाव का उपस्वामी राहु तो नहीं, देखिए राहु ही है 12वें भाव का सबलाट, और वो 12 का 5, क्यों 8। देखा? 12वां भाव जेल का होता है ना, ओके। तो मतलब 12वें जेल भी भाव का, जा सकते हैं। हाँ, उपस्वामी राहु से कनेक्टेड तो नहीं है, ये देखना पड़ता है। राहु से कनेक्टेड होके वो 6, 8, 12 दे रहा है, तो 100% इनको जो है जेल जाने के चांस बनेंगे ही बनेंगे। 6, 8, 12 दे रहा है सर राहुल। बिल्कुल, तो बचना बड़ा मुश्किल है इनका। इसमें हम इनको उपाय भी नहीं बता सकते ना। ये बात। अब हमने जो पत्रिका दी थी वो उसकी डिटेल देखते हैं क्या थी, वो मुझे भी याद नहीं, देख लेता हूँ।
अरिहंत था सर। अरिहंत, हाँ अभी निकालते हैं। अरिहंत, ARI। सर मैं हाँ, बताऊं डिटेल? ये रहा, मेरता का जन्म वाला है ना। हाँ ये हाँ हाँ हाँ। ये रहा। एक मिनट, ये तो वो आ गई, उसकी दूसरी निकालता हूँ। मैचिंग आ गई। ARI, ये, हाँ। तो इसके बारे में देखिए आप, तो सबसे पहले तो पत्रिका में देखें, धनु लग्न की पत्रिका, व्यक्ति समझदार है, लेकिन लग्न में आ गया राहु, ऊपर से सूर्य को पीड़ित कर रहा है, बुध शुक्र केतु सप्तम में आ गए, चंद्र शनि का विश्व कुंभ योग भी बन गया, पुनर्फु दोष भी बना धन भाव में। अब लग्न का उपस्वामी देखें केतु। केतु इन भावों का सूचक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, है ना। तो लविंग केयरिंग नेचर है, तो गुस्से वाला स्वभाव भी है, 7, 8, 12 मिक्स हो गया, है ना। अब इसका कामकाज को देखें तो 10 का है शनि। शनि को देखिए, शनि 1, 2, 3, 4, 11, यानी शनि का संबंध जो 10वें भाव का है वो 2, 6, 10, 11 में से 2, 11 से जुड़ा हुआ है। अब एक बार छठे को भी देखिए, छठे का बुध है, बुध को देखिए तो बुध 6, 7, 9, 1, 3, 8, 12। यहाँ बुध जरा कमजोर है, 2, 6, 10, 11 में 6 का संबंध 10 से नहीं आया, 11 से नहीं आया, तो ये सर्विस नहीं कर पाएगा। तो व्यापार के लिए सप्तम भाव को देख ले, सप्तम का केतु है, केतु जो है 10वें भाव से जुड़ा हुआ है, 7 का 10 से है, तो ये व्यापार करता है। ये काय का व्यापार करता है? मसालों का, इनके मसालों के व्यापार का बिजनेस है पिताजी का, और उसी पे ये संभालता है। अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो विवाह क्यों नहीं हुआ? तो देखिए सप्तम भाव में तो अपन देखें तो सूर्य बुध शुक्र केतु सभी है, ऊपर से राहु की दृष्टि है। अब यहाँ चले, सप्तम भाव का उपस्वामी कौन? केतु, है ना। तो केतु में देखिए आपको 6, 10 भाव मिल रहे हैं। अब एक काम करें, सूचक के उसमें चलते हैं, सूचक की टेबल में। तो ये लिया सूचक, केतु के सूचक देख लेते हैं। देखिए केतु को हमने देखा तो 12 नंबर का आया सर्वप्रथम, 12 के बाद 6 का आया, 12, 6। अब बताइए 7वें भाव का उपस्वामी 12 और 6 से जुड़ा है, तो क्या विवाह होगा? मुश्किल है। होना तो नहीं चाहिए सर। हाँ बहुत मुश्किल है। तो वही तो बात है ना कि इसका जो है इतना देखिए इसकी डेट ऑफ बर्थ से ही पता लग जाए। ये 92 का बर्थ है, 30 साल के ऊपर होने आ गया, अभी तक विवाह नहीं हुआ, तो कहाँ से होगा? भाग्य ने मना किया। तो अब यहाँ पर एक बात ये देख ली, भाग्य मना किया, और केतु अगर दशा भक्ति अंतर में आएगा तो वो तो विवाह होने नहीं देगा। तो अभी दशा चल रही राहु की, क्या राहु के पास 2, 7, 11 है, तो राहु को देखा आपने, राहु 6, लो 6 ग्रेड का प्रथम श्रेणी में मिल गया वो। फिर राहु 12 फिर राहु 12 का आ गया, तो दशा स्वामी की मंजूरी नहीं है, अब क्या करें? तो बाकी का क्या कर सकते फिर हम? और दशा कब तक है राहु की? 2025 तक। अब सर राहु नाड़ी टेबल में बन रहा है 7 का, केवल 7 का यानी। हाँ, पर साथ में विरोधी भाव भी है। हाँ विरोधी भी है, बट एक तो मिल हाँ, रहा है पॉजिटिव पॉइंट, फिर तो पर क्योंकि इसकी नहीं दशाएं तो नहीं, बहुत लंबी आएंगी। लंबी भी है, अब क्या करो। तब 2025 और इसका 1992 का बर्थ है ना, तो 2025 5, यानी 33 साल करीब हो जाएगा ये। तो उसके बाद आ जाएगा गुरु। चलिए गुरु को देख लेते हैं, जब गुरु की दशा आएगी तो क्या गुरु सूचक बनता है? गुरु को देखा तो फिर गुरु 6, 8, 5, 6, 8, 5, 1, 3, 12। इसका तो विवाह होना ही मुश्किल लग रहा है। अब इतनी लंबी लंबी दशाएं भी देख ली हमने, वो भी हाँ नहीं भर रही, तो क्या कर सकते हैं?
ये इसका भाग्य हो गया। अब ऐसे में आप चाहें तो एक बार नवमास चार्ट को भी देखें, नवमास क्या बोलता है। ये नवमास चार्ट में लग्न में तो सूर्य शुक्र आ गए, और लगने से मंगल, मंगल कहाँ चला गया, अष्टम भाव में राहु के साथ लीजिए, और सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ गई। ये भी एक प्रॉब्लम। तो यहाँ नवमास चार्ट में क्या देखते हैं? नवमास चार्ट जीवन साथी के लिए देता है, विवाह के लिए देखा जाता है, अच्छा, ओके। है ना। तो उसमें लग्नेश और जिस भाव को देख रहे हैं, भाव का कार्येश दोनों देख लेते हैं। तो लग्नेश यहाँ पर क्या है, मंगल है। मंगल क्या 6-8-12 में तो नहीं चला गया, चला गया। ऊपर से फिर इस सप्तम भाव पे किसकी दृष्टि पड़ रही है वो देख लिया, तो शनि की पड़ रही है। कोई शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही ना इस पे, शुक्र की है अपने इस पे, सूर्य के साथ है। तो सूर्य शुक्र दोनों गर्म ग्रह हैं, इसलिए वो विरोधी भास चलता रहेगा उनके बीच में। ये भी एक प्रॉब्लम है इसकी। तो इसका विवाह होना ही मुश्किल लग रहा है। तो ये विवाह का आपको समझ में आ गया इस प्रकार से। अगर आप नाड़ी से देखने जाएंगे तो राहु को क्या है, देखिए ना, अब 1 6 10 12, 1 6 10 12, विवाह होने का देखो। फिर शुक्र में जाए तो 6 10 4 6 8 फिर आ गए। उसके बाद सूर्य आ जाएगा, फिर सूर्य में देखिए आप, यहाँ ग्रह के रूप में 6, नक्षत्र में 4, लेकिन फिर उपस्वामी में 6 10, सूर्य की प्रॉब्लम है। फिर इसी प्रकार से हम गुरु पे आ गए थे, तो गुरु में तो देखिए आप खुद ही बता देंगे, 1 12 6 10 6 10। अब भले 5वां भाव साथ में हो, लेकिन वो 6 10 की अधिकता हो गई ग्रह नक्षत्र उपनक्षत्र तीनों में। इसका विवाह होना ही मुश्किल। तो ये इस प्रकार से इसमें देख लिया। हाँ, आप इस पे कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर हमने इन सब तरीकों से देखा, नहीं दिख रहा है। फिर सर हम्म आपने जो कहा था 2 7 11 के सूचकों कंबाइंड लेकर, प्लैनेट्स और हाँ आरपी को देख के हम देखें। हाँ। तो आप अगर भले पहले तो ये देखिए ना, दशा में वो भाव नहीं मिल रहा ना, ये भी एक तरीका है। ओके, हाँ। और अगर आप उससे बनाएंगे सूचक लेकर तो, हम्म, और वो तो कब, जब ये दशा स्वामी भी तो हाँ भरे ना, तब तो सूचक भी अच्छा काम आए। सूचक में निकाल लिया हमने, लेकिन अब वो जो है 6 12 का भी हो गया, फिर कैसे। अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता जैसे हमने दशा में देखा कि राहु की चल रही है, राहु हाँ 6 दे रहा है, तो चलिए एक जगह तो 7 दे रहा है, तो भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं, वो ए ग्रेड का 6 हो गया ना, तो रुकावट तो आएगी, ओके, फिर इसीलिए। कंसीडर। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है। और ये में 2 7 11 के इसके अगर अपन सूचक बनाए तो 2 का तो देखिए शनि है, शनि, और 7 का एकमात्र बुध है। बुध, लो, शनि बुध है। और 11 में आप चलेंगे तो सूर्य शुक्र मंगल। सूर्य आ गया, शुक्र और मंगल आ गए, इतने सारे हो गए। इसमें से 6 और 10 का अपन हटाएं तो 6 का बुध है ना। 6 का बुध है तो बुध को आप काट दीजिए। फिर 10 का शनि है, शनि का 7 से कोई संबंध नहीं, लीजिए शनि भी कट गया। अब बच गए सूर्य शुक्र मंगल, है ना। अब दशा चल रही राहु की, राहु सूचक नहीं है, परंतु चलिए राहु आरपी में आया है, कंसिडर कर लिया, है ना। पर राहु स्वयं ही जो है मना कर रहा है ना, 6 12 का एकमात्र सूचक है। ये प्रॉब्लम हो गई। फिर शुक्र आ गया, तो चलिए शुक्र तो अभी 28 तक ही है ना, ये 28 मार्च तक ही है, और अभी कोई बात चल नहीं रही विवाह की, अगले महीने की बात है। तो फिर हटा दे, सूर्य आ गया, अब चलिए सूर्य आ गया आपका सूचक है, लेकिन दशा स्वामी राहु कमजोर पड़ गया, सूर्य लिया है, तो अब हम अंतरा कौन सी लें। तो अपन आरपी में जाते हैं, तो सूर्य रेट का है वो ले चुके हैं हम। फिर केतु है नहीं, राहु भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, फिर मंगल, मंगल को ले लेते। तो मंगल कब आ रहा है, देखिए 11/5/2022 को, है ना।
तो ये दोनों मेथड हो गए। जब दशा मुक्ति अंतर अपने को, ये पहले तो भाग्य में हाँ भर जाता है तो फिर सूचक पे आते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि सूचकों पर ये ध्यान रखें कि कौन सा ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए पावरफुल होता है। तो अगर वो 6-12 को बताता है राहु, तो इस प्रकार से राहु तो पूर्ण रूप से मना ही करता है ना। भले ही अब वो यहाँ पर आरपी में आ जाए या 2-7-11 के सूचक बनकर आ जाए, तो अब आपको ये सूचकों का महत्व खास तौर पर समझ में आ गया होगा कि ये बहुत जरूरी है कि वो हाँ भरे। जिससे संतान की बात करेंगे तो आप सीधे सीधे उठाएंगे कि 5 का कौन है भाई, 5-11 का। तो 5 का गुरु आ गया, शुक्र आ गया, और 11 में ही आ गया। इन दो को उठाकर चलेंगे आप। और कोई सर अगर नाड़ी टेबल में 7-11 भी और 6-10 भी हो तो क्या फिर बोला जाएगा? जैसे दोनों उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रह में आया है कि नक्षत्र में कि उप में, है ना। क्योंकि ग्रह से अब बलवान, दोनों एक ही ऊपर नीचे दोनों में सेम हो तो सर ऊपर वाले में जैसे ग्रह में 7 है, नीचे में नक्षत्र में 11 है, और वैसे ही 6 और 10 एक में नीचे ऊपर, तो क्या बोला जाए? तो उपस्वामी सबसे मजबूत होता है। अगर उपस्वामी मना तो कर देगा, स्वामी फिर देखना। हाँ, अच्छा उपस्वामी मजबूत होता है। तो यहाँ तो गुरु में बिल्कुल ही मना है। गुरु में अभी अच्छा तो राहु चल रहा है, तो ये विरोधी भाव भी बहुत है राहु के पास। बात चल चल के छूट रही है, कहीं विवाह तय नहीं हो रहा है। और शायद उसकी वजह अपन देखें तो मैं इनके कामकाज में जाए तब ये पिताजी के कामकाज संभालते हैं, जो कि बहुत अच्छा भी नहीं है, पर ठीक है, चल रहा है। जैसे मसाले कारोबार है, तो मसाले कारोबार में कोई MDH या जो दूसरे आजकल पैकेट वाले ही आ गए हैं, ऐसे ब्रांडेड पूरे इंडिया में फैला हो ऐसा भी नहीं दिख रहा। ये हो गया। बस तो आप अब ये 2-3 दिन और देख लीजिए, मतलब शुक्रवार तक हम इसको और क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर छुट्टी। तो और कोई केस आपके पास आए तो निकाल के रखिए। तो एक तो अभी सर जो एक मैंने चार्ट भेजा, है या कल देखेंगे क्या सर? एक चार्ट है जिसकी हाँ, शादी नहीं हुई है, कल देख लेंगे ना। 89 का बर्थ है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है आप सर। अभी ग्रुप में डाल के रख दीजिए, बाकी ठीक है लोग सर, जब तक ओके। उस पर विचार करके रख लें। ठीक है सर, ओके ऐसा सर। कर लेते हैं। ठीक ठीक है है। सर।